अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन, बिलाखिर अमेरिका के और ईरान के मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं और ईरान ने जो तजावीज़ दी थी अमेरिका ने उसको मुस्तरद कर दिया है। अब वो अपना एटमी प्रोग्राम को रोल बैक नहीं करना चाह रहे। अमेरिका ने एक बड़ी ऑफ़र दी थी जिसे ईरान ने मुस्तरद कर दिया है। 72 घंटे नाज़रीन बड़े अहम हैं पूरे दुनिया में इस टाइम पे। यूक्रेन और रशिया की बड़ी वार जिससे एटमी जंग का ख़तरा था, अब दूसरी जंग जो है वो इज़राइल और ईरान के माबैन जो है वो छिड़ने वाली है। और 72 घंटे नाज़रीन यूक्रेन और रशिया के बड़े अहम हैं और ये 72 घंटे इज़राइल और ईरान के बड़े अहम हैं। इस हवाले से डिटेल से बात करेंगे नाज़रीन। ईरान के और अमेरिका के मुज़ाकरात जो हैं वो नाकाम हो गए और ये राइटर ने जो डिटेल दी है कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। ईरान ने जो नई अमरीकी पेशकश थी उसको मुस्तरद कर दिया है और अमेरिका ने ईरान से जो यूरेनियम की तमाम अफजोदगी को जो है मुकम्मल तौर पे रोकने और तवानाई के शोबे में मुश्तरका हिकमत अमली और तावन के हिस्से के तौर पे जौहरी तवानाई की पैदावार के लिए एक इलाकाई इत्तेहाद से क़याम की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। एक तजवीज़ दी थी जिसे मुस्तरद कर दिया गया है, मतलब कि आप अपना एटमी प्रोग्राम को रोल बैक करें। मगर ईरान कहाँ कर सकता है? ईरान ने तो तकरीबन अपना एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पे सेफ़ और महफूज बना लिया है और सिर्फ दुनिया को दिखाना बाकी है कि वो दुनिया को दिखा सके और एटमी धमाके जो है वो कर सके। अब ऐसे लग रहा है कि ईरान जल्द अज जल्द जो है वो एटमी धमाके करके दूसरी बड़ी इस्लामी कुव्वत बन जाएगा। पाकिस्तान पहले नंबर पे है इस्लामी दुनिया में जिसके पास एटम बम है। अब दूसरा मुल्क जो है नाज़रीन वो ईरान हो जाएगा और ईरान के पास एटमी हथियार आने के बाद, एटम बम आने के बाद इज़राइल जो है वो काफ़ी मुहतात हो जाएगा। मगर यहाँ पे नाज़रीन इज़राइल को एहसास है और अमेरिका अब उसको खुली छूट देगा क्योंकि मुज़ाकरात नाकाम हो गए। इससे पहले ट्रंप ने इज़राइल को साफ कहा था नेतन्याहू को कि आप हमला ना करें, हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं। अब वो मुज़ाकरात और एक हफ़्ते का टाइम दिया था, अब वो नाज़रीन मुज़ाकरात तो नाकाम हो गए। अब डेफिनेटली इज़राइल जो है उनके पास अमेरिकी फ़ाइटर जेट हैं, 5th जनरेशन के फ़ाइटर जेट उनके पास हैं, एटम बम उनके पास है। वो इस्तेमाल करके अब ये 36 फ़ाइटर जेट जो 5th जनरेशन की जदीद फ़ाइटर जेट हैं जो रडार पे नज़र नहीं आते, और ईरान के पास जो मैक 29 है जो पाकिस्तान ने एक इंडिया का गिराया है, 6 फ़ाइटर जेट में से जो एक पाकिस्तान ने गिराया है वो मैक 29 है। तो उनके पास सबसे बेहतरीन जहाज़ जो है फ़ाइटर जेट वो मैक 29 है। आगे जाके वो फ़ाइटर जेट लेना चाह रहे हैं पाकिस्तान से भी और चाइना से भी और रशिया से भी। मगर फ़िलहाल उनके पास जो फ़िज़ाई ताकत उनकी मौजूद है, उनके पास सारे पुराने मॉडल के हैं ज़्यादातर, और ड्रोन उनके पास काफ़ी ज़्यादा हैं। 136 शहीद ड्रोन जो हैं वो काफ़ी फेमस है और बड़ी तबाही कर सकते हैं। तो ड्रोन्स में काफ़ी आगे है इस टाइम पे। मगर अब देखना ये है कि ईरान जो है, ईरान के जौहरी प्रोग्राम पे जो है वो इज़राइल हमला करेगा और उनके जो यूरेनियम के प्लांट हैं उनको तबाह करने की कोशिश करेगा। तो हालात नाज़रीन यकदम बदले जा रहे हैं पूरी दुनिया के। एक साइड पे ईरान और इज़राइल जो है वो भिड़ने लगे हैं, दूसरी तरफ नाज़रीन यूक्रेन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 3.5 साल इस जंग की जो तारीख़ है रशिया की और यूक्रेन की, इसमें नाज़रीन यूक्रेन ने जो कल PFV ड्रोन्स के साथ जो हमला किया है, उनके 4 एयर बेसिस को निशाना बनाया है और इससे ख़तरनाक हमला अब तक नहीं हुआ इन 3.5 सालों में। जो एक रशिया के एक रेपो थी, एक रेपुटेशन थी पूरी दुनिया में, एक बड़ा एटमी बम रखने वाला, एटमी बम्बार रखने वाला, स्ट्रेटेजिक बम्बार तैयारे रखने वाला मुल्क है, और उसको जो है वो दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया। जो उन्होंने ड्रोन भेजे और उनके 4 ऐसे एयर बेसिस जो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे सेफ़ जगह पे हैं, उसना पहुंचना बड़ा मुश्किल है, यूक्रेन से 4000 किलोमीटर के फासले पे थे। वहाँ पे ट्रकों के ज़रिए ट्रक इस्तेमाल किए गए, छतों पे जो है उसको रिमोट कंट्रोल से उन छतों को जो है वो खोला गया और ड्रोन जो है बाकायदा मोबाइल केबल्स में रखे गए थे और वहाँ से सीधा उड़ के रनवे पे गए और उनके जो एटम बम गिराने वाले जो तैयारे हैं उनको जो है वो तबाह किया और 41 तैयारे
तबाह करने का दावा जो है वो यूक्रेन कर रहा है। बहरहाल रशिया जो है उनका कहना है कि 4% हमारा नुकसान हुआ है, जबकि पूरी दुनिया के अखबारात 34% उनकी फ़िज़ाइया की ताकत और स्पेशली एटम बम गिराने वाले जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं उनको तबाह किए, तो लिहाजा अब वो उस तरह की सुपर ताकत नहीं है। और यूक्रेन को हमने देखा है कि ये शुरू में हम भी ये कह रहे थे कि यार ये तो बस जाएगा और रशिया उसको कब्ज़ा कर लेगा। ये कब्ज़ा करना इतना आसान है नहीं। आजकल की जंग जो है वो ड्रोन्स के साथ होती है, फ़ाइटर जेट से ज़्यादा जो है वो ड्रोन कारगर साबित होते हैं। और यूक्रेन ने आज भी, उनकी वज़ीर दाखिला ने बयान दिया है कि यूक्रेन जो है वो लाखों ड्रोन एक साल में बना सकता है। तो अंदाज़ा लगाएं कि इन 3 सालों में उन्होंने कितने ड्रोन बनाए होंगे। लाखों ड्रोन उनके पास हैं। तो वो ड्रोन से जब इतने ख़तरनाक हमले कर सकता है, तो मेरे ख़्याल में जब उनके पास अमेरिका के फ़ाइटर जेट हैं 5th जनरेशन की, और साथ उनके पास दीगर जो असलहा अमेरिका का और यूरोपीय ममालिक की जो बेक उनको सपोर्ट हासिल है, उसकी मदद से वो लड़ रहा है। और इस टाइम पे रशिया देख रहा है कि ये इतना बड़ा हमला ये बड़ी ताकत के बग़ैर मुमकिन नहीं है। यूके के वज़ीर आज़म ने नाज़रीन आज क्लियरली कह दिया है कि हम जंग के लिए तैयार हैं, और रशिया जो है वो एक बड़ा दुश्मन है और वो किसी भी टाइम हमला कर सकता है, तो हमें जो है रेडी रहना पड़ेगा। जर्मन को भी नाज़रीन, जर्मन, फ्रांस और यूके ये जो है इस टाइम पे रडार पे आ गए हैं रशिया के। और रशिया नाज़रीन इस टाइम पे अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद यूक्रेन पे तो वो बड़ा हमला करने जाएगा। साथ साथ वो नेटो के ममालिक में से यूके पे, जर्मनी में, फ्रांस पे, इन पे ज़्यादातर हमले करने के चांसेस हैं। अब देखना ये कि वो किस मुल्क पे हमला करते हैं, और ये जंग आगे आपको 8वीं जंग दिखाई देगी जो फैलेगी। क्योंकि इस टाइम पे जो रशिया को जिस अंदाज में हिट किया गया है, तो ये उनके लिए सबसे बड़ा सदमा है। और अब भी रशियन के जो लोग हैं नाज़रीन वो सदमे में है। 14.5 करोड़ की आबादी जो है वो इस टाइम सदमे पे है कि इतना बड़ा हमला कैसे हो सकता है। एयर डिफेंस सिस्टम S-400 सारे नाकाम हो गए, क्योंकि उन्होंने जो 18 महीनों से जो प्लान बना रखा था, लग तो रहा था यूक्रेन का जो सदर है वो ज़ेलेंस्की वो जोकर लग रहा था। एक तो वो मज़ाही अदाकार थे शुरू में, फिर सदर बना दिए गए। और ट्रंप के साथ जो उनकी मुलाकात थी, जिस अंदाज में उसको जलील किया गया था, वो करना भी बहरहाल नहीं चाहिए था कि आप किस ड्रेस में आए हैं, ट्राउज़र पहन के, शर्ट पहन के आप आए हैं। उन्होंने कहा था कि मैं इस टाइम पे वार में हूँ, जंग में हूँ, और यही मेरा ड्रेस है। उनको जोकर कहा जा रहा था। उस जोकर ने, ज़ेलेंस्की ने इतना बड़ा हमला कर दिया है कि रशिया की कमर तोड़ दी है। अब रशिया को लाजमन बड़ा हमला करना पड़ेगा। और साथ यूक्रेन के साथ साथ, जिस तरह मैंने कहा कि या तो वो यूके पे हमला करेगा, या जर्मनी पे करेगा, या फ्रांस पे करेगा। अब सर्बिया की बारी आ रही है, तो ज़्यादा कोशिश यही कर रहा है रूस कि तबाही ज़्यादा हो, और वो अपने बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो बस इस्तेमाल करेगा। और ईरान के ज़्यादातर ड्रोन जो है 136 शहीद, उन ड्रोन का इस्तेमाल करके यूक्रेन को जो है वो मुश्किल में डाल देगा। और यूरोपीय ममालिक ज़्यादातर हाई अलर्ट हैं, किसी भी टाइम हमला हो सकता है। अमेरिका का किरदार नाज़रीन इस टाइम पे ट्रम्प ने खामोशी इख्तियार कर ली है। तो इसलिए 72 घंटे एक तो यूक्रेन के लिए, यूरोपीय ममालिक के लिए इंतहाई अहम है। दूसरी तरफ ईरान और इजराइल के माबैन जो इस टाइम पे जो अमेरिका के साथ मुज़ाकरात नाकाम हुए हैं, तो 72 घंटे इन दो ममालिक के लिए भी इंतहाई अहम है। और इजराइल अगर हमला करता है तो वो डेफिनेटली इनकी जो जोहरी तवानाई है उस पर हमले किए जाएंगे। हालात ख़राब हो रहे हैं, दुनिया तीसरी जंग की तरफ जा रहा है। इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात भी इतने बेहतर है नहीं। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता दिन महदूद जंग करके इंडिया के 6 से 7 फाइटर जेट गिराए। वो जिस तरह हमने उस पर डिटेल से नाज़रीन बात की है कि पाकिस्तान दुनिया की जंगों का नक्शा बदल दिया है, मगर यहाँ पर यूक्रेन ने भी नाज़रीन दुनिया को बता दिया है कि ठीक है, पाकिस्तान ने तो नक्शा बदल दिया है, मगर यहाँ पे हमने भी नक्शा बदल दिया है। इतने जदीद फाइटर जेट Su-57, Su-57 5th जनरेशन के फाइटर जेट, MiG-29, MiG-21, मतलब इतने 5th जनरेशन के जो रेडार पे नज़र नहीं आते 30 तरीन फाइटर जेट उनके पास है। उसके बावजूद एटम बम उनके पास है, उसके बावजूद उस मुल्क की उसने कमर तोड़ दी यूक्रेन ने। तो उन्होंने भी दुनिया को दिखा दिया, जिस तरह पाकिस्तान ने दिखाया कि अब डॉग फाइट का सिस्टम ख़त्म हो गया है। डॉग फाइट फिल्मों तक महदूद है। पाकिस्तान ने जो
سیٹلائٹ چائنا کا استعمال کیا، سائبر حملے انڈیا پہ کیے، اور جو راک سسٹم استعمال کیا، جو الیکٹرانک وارفیئر پاکستان نے کی، تو امریکہ نے انڈیا کو بتا دیا تھا کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں۔ 300 کلومیٹر وہ اپنے لائن آف کنٹرول سے پیچھے گئے۔ پاکستان نے 190 کلومیٹر کے فاصلے پہ BVR PL-15 میزائلز استعمال کر کے ان کے 6 سے 7 فائٹر جیٹ کو جو ہے، جس میں 4.5 جنریشن کے رافیل شامل تھے 3، اس کو پاکستان نے تباہ کیا۔ تو یہ پاکستان کی بہت بڑی اچیومنٹ تھی۔ اب جنگیں جو ہوں گی وہ 200، 250، 300، 400، 500 کلومیٹر کے فاصلے پہ ممالک آپس میں جنگ کریں گے۔ تو پاکستان نے وہ نقشہ چینج کر دیا ہے کہ آج کل آپ کو ڈارک فائٹ صرف فلموں میں نظر آئے گی، وہ بھی انڈیا کی فلموں میں، جو کیسے پاکستان کا پیچھا کرتے ہیں اور پاکستان کے فائٹر جیٹ کو گراتے ہیں۔ پاکستان کے جیٹ NC نے کمال کیا، جو چائنا کے 4.5 جنریشن کے فائٹر جیٹ ہیں، اس طرح ان کو جو یورپ کے 4.5 جنریشن کے رافیل تھے ان کو تباہ کیا ہے۔ تو ایک تو چائنا کی مارکیٹ دنیا میں اٹھی ہے، چائنا بھی منظر عام پہ آ گیا ہے کہ وہ دفاعی لحاظ سے اور ان کے جو ہتھیار ہیں اور جو ان کی میزائلز ہیں وہ ٹیسٹ ہو گئے۔ پوری دنیا میں ان کے فائٹر جیٹ NC کی ان کی مانگ میں اضافہ ہوا ہے، ساتھ ساتھ PL-15 کی مانگ میں اضافہ ہوا ہے۔ تو دنیا ناظرین اب مزید جنگوں کی طرف جا رہا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ٹائم پہ تائیوان اور چائنا جو ہے ان کی جنگ کا بھی خطرہ ہے۔ تو دنیا تیسری عالمی جنگ کی طرف جا رہے، اور حالات آپ کو خراب دیکھنے کو ملیں گے۔ اللہ خیر کرے، یہ رشیا ڈیسائیڈ کرے گا۔ ابھی اس پہ بڑا حملہ کیا گیا ہے، وہ اپنی ریپوٹیشن کو بحال کرنے کے لیے آگے اتنا بڑا حملہ کر سکتا ہے یوکرین پہ۔ انہوں نے بیان بھی دیا ہے کہ ہم ایٹمی پروگرام استعمال نہیں کریں گے، جوہری حملہ نہیں کریں گے، ہمارے پاس ایسے میزائلز ہیں کہ ہم یوکرین کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور ساتھ اگر کسی نے یوکرین کی مدد کی تو وہ ہمارا دشمن ملک ہوگا، اس پہ ہم حملہ کریں گے۔ اب اس کی انویسٹیگیشن بھی ہوگی کہ کس نے ان کی مدد کی ہے، اس پہ بھی ڈیفینیٹلی رشیا حملہ کرے گا۔ تو اللہ خیر کرے، پوری دنیا میں اس ٹائم پہ جنگ کے حالات ہیں۔ انڈیا اور پاکستان کے حالات بھی کچھ نارمل نہیں ہیں، وہاں پہ بھی سٹل آپریشن سندور اور یہاں پہ بنیان المرصوص آپریشن پاکستان کی طرف سے وہ شروع ہے۔ جو یوکرین کا آپریشن تھا ناظرین، وہ اسپائڈر ویب تھا، ایک مکڑی کا جالا تھا جس میں رشیا بری طرح پھنس گیا۔ اب دیکھنا یہ کہ رشیا اس مکڑی کے جالے کو کیسے توڑ کے باہر آتا ہے، اور یوکرین پہ اور ان کے ممالک ہیں یوکرین کے، ان میں کن ممالک پہ حملہ کرتا ہے۔ ناظرین ڈیٹیل مزید آتی ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔